Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be isomerism. Question है how many asymmetrical carbon atoms are present in और 3 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। इन तीनों में हमें asymmetrical carbon atom देखने हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट जो एग्जांपल है ये है इस तरह से 1,2 पे है मिथाइल ग्रुप 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अगर यहाँ पे देखें हम कायरल कार्बन वो कितने हैं, ये है हाइड्रोजन, एक है CH3 और अगर यहाँ चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं तो डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो ये हो जाएगा एक कायरल कार्बन। अगर इस कार्बन पे देखें यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन, एक है CH3 और इस कार्बन से हम इधर और यहाँ पे चले तो डिफरेंट एनवायरनमेंट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, एक कायरल कार्बन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कितने एसिमेट्रिकल कार्बन मिले हमें, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन किसका है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। सो स्ट्रक्चर विल बी, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन क्लोरीन, अगर यहाँ पे चले और इधर चले तो डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो ये भी क्या है यहाँ पे एक कायरल कार्बन। मीन्स यहाँ पे एसिमेट्रिकल कार्बन कितने हैं, 1 कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। इसके बाद में जो थर्ड नंबर एग्जाम्पल है उसमें चेक करते हैं कौन सा है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये आ जाएगी रिंग, डबल बॉन्ड, ये है कार्बन, यहाँ पे एक वैलेंसी पे होगा हाइड्रोजन। ग्रुप चेक करेंगे 1 2 अलग अलग ग्रुप है। फिर यहाँ से चले इधर और इधर तो डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो ये हो गया एक कायरल कार्बन। तो इसमें भी एसिमेट्रिकल कार्बन कितने हैं, 1 कायरल कार्बन। सो क्वेश्चन पूछा था तीनों ऑप्शन में हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 1 1, आंसर विल बी ए ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स OH COH ग्रुप CHO OCH3 अटैच टू ए कायरल कार्बन इज इन ऑर्डर। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है जो गिवन ग्रुप्स हैं उनकी। 1 बाय 1 चेक करते हैं। एक कार्बन है जिस पे ये डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। सपोज एक है CH3, एक है OH, एक है CHO, एक है यहाँ पे COOH। अब हमें देखना होता है कि इस कार्बन से डायरेक्ट कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इधर कौन है ऑक्सीजन, इधर कौन है ऑक्सीजन, और इधर कौन है कार्बन, इधर कौन है कार्बन। तो हमें वो एटम या ग्रुप देखने होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा ये होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में ऑक्सीजन सेम हो गया तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। तो ऑक्सीजन से यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, जबकि यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। और जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का ज़्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इसको तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सेकेंड नंबर प्रायोरिटी। इसके बाद में जो रिमेनिंग ग्रुप है उसमें चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो CHO ग्रुप है इसको हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा। ये है एक हाइड्रोजन और इसको लिखेंगे इस तरह से। अब हमें एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जो किस तरह से टूटेगा, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। इस तरह से हमें पहले इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद में इस ग्रुप को भी हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा जो किस तरह से है, इस तरह से OH। अब क्या करना होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH, यहाँ से हमें पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको हमें ब्रेक करके इस तरह से लिखना पड़ता है। अब यहाँ चेक करेंगे डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप कौन से हैं। तो यहाँ पे होगा भाई डायरेक्ट कौन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कौन है, कार्बन। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। नेक्स्ट एटम कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस कार्बन पे डायरेक्ट कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन कैंसिल, एक बच गया ऑक्सीजन, एक बच गया हाइड्रोजन। ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे 3rd नंबर मिलेगा इस वाले ग्रुप को, 4th नंबर होगा ये वाला ग्रुप। ऑप्शन चेक करें तो 1st नंबर पे कौन है? OCH3, उसके बाद है OH, OCH3 OH, इसके बाद होगा 3rd पे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है CHO। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ़ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस बाई एक कंपाउंड है जिसकी वैल्यू दे रखी है +36 डिग्री, देन दैट प्रोड्यूस बाई, और एक एग्जांपल है इसका हमें पूछा है थीटा। तो हम चेक करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन की जो गिवन यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम चेक करें ये आ जाएगा यहाँ पे CH3Cl, और ये क्या है? CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो गिवन मॉलिक्यूल है, एक तो इसमें है कायरल कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन, और ये लग रहा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक से ज़्यादा तो क्या है यहाँ पे? कायरल कार्बन, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिससे ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये होते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन होती है कि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, और इस तरह के कंपाउंड होते हैं मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के कारण यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0। जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो क्या होता है? 0। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले तो जो ए ऑप्शन है वो कौन सा है? 2-ब्यूटीन। सो स्ट्रक्चर विल बी CH डबल बॉन्ड CH3, ये है 2-ब्यूटीन। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से लगे हुए ग्रुप A और B आपस में अलग अलग हो, इस कार्बन से लगे हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट। चेक करते हैं कि ये कंडीशन ए ऑप्शन में है कि नहीं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक तो हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है CH3, मीन्स AB ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। अब इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक है H, एक है CH3, A और B डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन क्या है? प्रोपीन, बी ऑप्शन है प्रोपीन। स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 CH3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमें ये कंडीशन चेक करनी है, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन और CH3। AB कंडीशन है, A और B डिफरेंट ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो ये कार्बन है जिस पे कौन जुड़े हुए हैं? दोनों हाइड्रोजन, A और A। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। इसके बाद चेक करते हैं जो सी ऑप्शन है, क्या है? 1-फिनाइल प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? H1 पे क्या है? फिनाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे अगर चेक करें कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग जुड़े हुए AB, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग A और B। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्वेश्चन क्या था? हमें इन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एक तो करेगा A और एक करेगा C। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। जो ए ऑप्शन है वो क्या है? 1-ब्यूटीन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? CH2 CH CH2 CH3।
जो अभी कंडीशन देखी थी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, हमें चेक करना है कि एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन पे जो लगे हुए ग्रुप है वो कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक है ये पूरा ग्रुप मीन्स AB। लेकिन जो ये कार्बन है जिस पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेम ग्रुप है A और A। अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है 1,2 डाइब्रोमो इथीन, जो बी ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका, ये है हाइड्रोजन Br, हाइड्रोजन और Br। यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं, अलग अलग A और B। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप क्या है, जुड़े हुए अलग अलग। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, सी ऑप्शन प्रोपीन। सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। एक यहाँ पे कार्बन है जिस पे दोनों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं A और B, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो नहीं होगी। नेक्स्ट जो डी कौन सा है, आइसोब्यूटाइलिन। स्ट्रक्चर विल बी, इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं A और A, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। और यहाँ पे भी इस कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं A और A, तो यहाँ किधर भी देख सकते हैं दोनों साइड में एक जगह सेम ग्रुप हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमें ये देखना था कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन 1,2 डाइब्रोमो इथीन। बाकी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर। यहाँ पे इनमें रिलेशन देखना है कि दोनों जो एसिड है उनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन है। सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे मैलेइक एसिड, अगर स्ट्रक्चर देखें इनका क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन सेम साइड, ये है COH ग्रुप, इस तरह से दो हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो इसको बोल दिया सिस। तो ये होता है मैलेइक एसिड। इसके बाद में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें दो जो हाइड्रोजन है सेम ग्रुप वो होते हैं अपोजिट साइड, ये है COH ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड, तो इसको बोल दिया ट्रांस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और ये है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, पहले तो ये चेक करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वो आपस में अलग होने चाहिए, तो ये भी अलग है और ये भी अलग है AB। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। इसके बाद में इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो है अलग अलग, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप है वो लगे हुए अलग अलग, तो ये GI शो करेगा। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं उसको बोलते हैं सिस, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं सिमिलर वो है अपोजिट साइड, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या हुआ, दोनों है दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, दोनों में रिलेशन क्या है, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें मस्ट कंडीशन पता होनी चाहिए। एक तो होता है इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए किसके थ्रू, कार्बन कार्बन ये मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। और एक होता है इन साइक्लिक,
यहाँ होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फॉर एग्जांपल जैसे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे या फिर साइक्लिक सिस्टम है कि नहीं। तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके बाद में हम ग्रुप चेक करते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक बार चेक करते हैं। एक तो है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक है Br। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, एक है Cl। चेक करना पड़ेगा कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होना चाहिए। इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये आपस में अलग अलग होना चाहिए, तो ये GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर सिमिलर ग्रुप हुए तो GI शो नहीं करेगा। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्या पूछा था, कैन एग्जिस्ट ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो सी ऑप्शन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा और ये GI शो करेगा। आंसर विल बी सी। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़े हैं, जो क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच रहती है, किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये पूछा है कि जो ऑप्शन है 3, इनमें हमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम देखना है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम फर्स्ट ऑप्शन है, ये है इसका स्ट्रक्चर जिसमें कितने कायरल कार्बन है, या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन है 2, ये और एक ये। सेकंड एग्जांपल में कितने कायरल कार्बन है, ये वाला, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग। थर्ड ऑप्शन में भी एक कायरल कार्बन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 1 1। आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ क्या पूछा था, द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप, और 4 यहाँ पे ग्रुप दे रखे हैं, अटैच टू द कायरल कार्बन इज इन ऑर्डर। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कार्बन से लगे हुए डायरेक्ट जो ग्रुप है या फिर एटम है उसका एटॉमिक नंबर, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी में क्या है, कार्बन कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी ऑक्सीजन की। इसके बाद में ऑक्सीजन के भी कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है, तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। यहाँ पे कौन है, कार्बन, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा, तो इसको मिला 1 नंबर, ये हो जाएगा 2। इसके बाद में जो CHO और COH ग्रुप है, यहाँ पे पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर हमें ये देखना है कि डायरेक्ट जुड़े हुए एटम कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन से थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन है, तीनों ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा आ गया था, इसका। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा था, ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है कंपाउंड का, और हमसे ना इस कंपाउंड का पूछा है कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा। इस कंपाउंड में जब हमने यहाँ चेक किया तो एक तो है 2 कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन से जुड़े हुए ये चारों ग्रुप कौन कौन से हैं, अलग अलग, तो 2 तो है यहाँ पे कायरल कार्बन। उसके बाद में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिससे ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये होते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के लिए डेफिनेशन क्या है, मीजो कंपाउंड के लिए डेफिनेशन है एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ जाता है, 0। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो फर्स्ट एग्जांपल है जो है 2 ब्यूटीन। पहले तो हमें ये देखना होता है एक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होना चाहिए, इस कार्बन से भी लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होना चाहिए, तो ही GI शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये कंडीशन प्रेजेंट है तो GI शो करेगा। इसके बाद में जो बी ऑप्शन है किसका है, प्रोपीन का। प्रोपीन में यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो है सेम, तो GI शो नहीं होगी। जो सी ऑप्शन है 1 फिनाइल प्रोपीन, इसमें यहाँ पे इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग हैं, इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा। सो ए और सी, आंसर विल बी डी ऑप्शन, जो GI शो करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी हमें चेक करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट है 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मीन सेम एटम है इस कार्बन पे,
तो ये GI शो नहीं करेगा। बी ऑप्शन 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, यहाँ पे क्या है AB ग्रुप और यहाँ पे भी क्या है AB ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप, सो GI शो करेगा। इसके बाद में सी ऑप्शन क्या है प्रोपीन, यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है A और A, तो GI शो नहीं करेगा। जो डी ऑप्शन है आइसोब्यूटाइलिन, यहाँ पे भी क्या है, इस कार्बन को देखो तब भी दोनों ग्रुप सेम है, या फिर इस कार्बन को देखो दोनों में सेम ग्रुप है, तो ये GI शो नहीं करेगा। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन, जो GI शो करेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर। जो मेलेइक एसिड है उसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जिसमें दोनों हाइड्रोजन कहाँ हैं सेम साइड, और जो यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड है उसमें दोनों हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो सिमिलर ग्रुप कहाँ पे हैं अपोजिट साइड। अगर सेम साइड होते हैं दोनों ग्रुप तो इसको बोलते हैं सिस, अपोजिट है तो इसको बोलते हैं ट्रांस। तो इनमें रिलेशन क्या हुआ, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए मस्ट कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम इंट्रोड्यूस करवा दें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड, एक होता है इन साइक्लिक सिस्टम जहाँ पे होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड से, इस तरह के एग्जाम्पल में। और उसके बाद में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो हमें ये ग्रुप देखने होते हैं, ये आपस में अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पे भी ये अलग अलग होने चाहिए, तो GI शो हो जाएगी। इसके बाद में हमने देखा कि जो सी ऑप्शन है वहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है H और Br, A और B अलग अलग ग्रुप है तो GI शो हो सकती है। इस पे और चेक करते हैं, इस कार्बन पे जो कौन से ग्रुप है H और Cl, ये भी क्या है AB, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो ये GI शो करेगा। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.